चुनौतियां आई पर मैं लगातार लगी रही और फाइनली मैंने अपना ड्रीम पा लिया। सोशल मीडिया का प्रयोग ऑनलाइन एजुकेशन के रूप में करें तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। तो अपने परिवार में मम्मी पापा 4 बहनें हूँ मैं। सिर्फ 4 बहनें हैं? जी। भाई नहीं है? नहीं। अच्छा। मम्मी पापा का मुझ पर बहुत भरोसा था शुरू से ही। मम्मी किचन संभालते हैं और बेटी को बना दिए अधिकारी। इतना सारा माला वाला पहन लिया, पहले कभी पहनाते थे कि नहीं घर वाले? कितना खुश है अंकल? बहुत खुशी है, पूरे परिवार में बहुत उल्लास है। सभी के लिए अधिकारी हो सकती है मगर मेरे लिए अभी भी बेटी है। मेरे परिवार में फर्स्ट बच्ची हुई जो कि जॉब प्राप्त की, हमको बहुत खुशी है। ये पॉइंट पर बनी, हम लोग को बहुत दिन से आशा लगाए हुए थे, आज बहुत खुश हो रहा है। खुशी की अंत नहीं है, खुशी का कोई अंत नहीं है। खुशी अंत नहीं है। बिल्कुल गौरवान्वित होंगे, एक क्षण ही ऐसा कि गौरवान्वित होने का काम किए बेटी। हम सबके लिए बहुत ज़्यादा गौरवान्वित की बात है कि श्वेता अधिकारी बन के आई है। आप क्या बनने जा रहे हैं, क्या ड्रीम है आपका सिस्टर? ऑफ कोर्स बीपीएससी ही मेरा ड्रीम है। ये नाटी है, 4 फीट की है। कद से थोड़ा सा सिस्टर छोटी है, अब छोटी है लेकिन काम बहुत बड़ी कर दी है। और नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नवादा में और 28 अक्टूबर को बीपीएससी का रिजल्ट जब क्या बोलते हैं कि घोषित हुआ तो बिहार के विभिन्न हिस्सों से जो भी मतलब कि प्रतिभागी थे, जो मतलब कि परीक्षा दिए थे, उनका जब उत्तीर्णता का खबर उनके घर वाले को मिला तो सब लोग उछल पड़े। और उसमें से एक थी श्वेता, जिनका सिलेक्शन हुआ है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर में। और ये पूरे बिहार में चर्चा की विषय बनी हुई है। और चर्चा का विषय बनने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि कद से थोड़ा सा सिस्टर छोटी है, अब छोटी हैं लेकिन काम बहुत बड़ी कर दी हैं। और इस काम को लेकर के इनके जो परिवार वाले हैं और पूरे ज़िले के जो क्या बोलते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। और आज जो श्वेता है अपने घर पे आई हैं बिल्कुल एकदम अधिकारी बन करके, और आज से पहले जब आती होंगी तो नॉर्मल बेटी बन करके आती होंगी। तो हम इनसे आज जानेंगे श्वेता से कि कैसे कैसे इस मुकाम तक पहुँचे हैं, बीच बीच में किन किन अड़चनों का सामना करना पड़ा, कौन लोग इनका सहायता कर रहे थे, कौन लोग इनका विरोध कर रहे थे। श्वेता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे कैसे जीवन का क्या बोलते हैं कि जो चक्र चला और श्वेता और अधिकारी बन करके घर पे आई हैं? देखिए, वो था कि कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। तो घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा और मन में लगन था कि नहीं। जब मुझे बीपीएससी के बारे में डिटेल से पता चली तो मुझे लगा कि नहीं, ये करना है और ये मेरा ड्रीम बन गया। और फिर हालांकि चुनौतियां आई पर मैं लगातार लगी रही और फाइनली मैंने अपना ड्रीम पा लिया। अच्छा, प्रारंभिक पढ़ाई आपका कहाँ से हुआ था श्वेता? स्कूलिंग मेरी नवादा से ही हुई है, प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय से। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ और फिर मैं इसी की तैयारी कर रही थी उसके, और फाइनली बीपीएससी मेरा क्वालिफाई हुआ। अच्छा, कहाँ रह करके पढ़ाई करती थी श्वेता? नवादा में बीपीएससी की तैयारी करती थी या फिर कोई बड़ी शहर में? नहीं, स्टार्टिंग में मैंने सेल्फ स्टडी की थी। प्री मैंने सेल्फ स्टडी से ही क्वालिफाई किया, पर मेंस के लिए मैं धनंजय आईएएस एकेडमी के सर धनंजय सर के कांटेक्ट में आई और फिर उन्होंने मुझ पर काफ़ी मेहनत की एंड उनके निर्देशन में मैंने मेंस और इंटरव्यू की तैयारी की। सबसे ज़्यादा कठिन वक्त श्वेता के लिए इस क्या बोलते हैं कि सफ़र में कहाँ पे रहा था? जब मैं 2 अटेम्प्ट पहले दे चुकी हूँ तो सबसे पहली बात तो 2 स्टेज था कि जब मैंने पहली बार स्टार्टिंग में सोचा था कि मुझे सिविल की तैयारी करनी है तो ये एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप था, क्योंकि सिविल की तैयारी में बहुत सिविल अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। आपको पता नहीं होता है कि आप कब सफल होंगे। तो ये अनिश्चितता के माहौल में अपना डिसीजन लेना और फिर उस पर लगे जाना, ये पहला था। और 2 अटेम्प्ट मेरे फेल गए थे तो इसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति हो गई थी कि सही है या नहीं है। तो इस लेकिन तो वो थोड़ा सा नकारात्मकता था। अच्छा। पर ये था कि मुझे लगना है। अच्छा। तो मैं लगी रही और फाइनली अच्छा, अब तो आप अधिकारी बन गई हैं श्वेता। मम्मी पापा बचपन से क्या बनाने के लिए सोच रहे थे आपको? मम्मी पापा का मुझ पर बहुत भरोसा था शुरू से ही। तो वो थे कि देखो बेटा, तुम्हें जो करना है, जो दिल लगे वो करो, तुम्हारे साथ है, जितना भी सपोर्ट हो पाएगा हमसे संभव हम जरूर करेंगे। अच्छा, मतलब कि मम्मी पापा एकदम फ्री छोड़ देते कि श्वेता कुछ जो करना है सब करो। हाँ, वो थे कि उनके पास जो भी उपलब्ध संसाधन रहेंगे वो अपना बेस्ट देंगे। तुम्हारा ड्रीम है तो तुम करो। अच्छा, सब श्वेता के परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में वैसे तो बहुत लोग हैं, पर अपने परिवार में मम्मी पापा 4 बहनें हूँ मैं। सिर्फ 4 बहनें हैं? जी। भाई नहीं है? नहीं।
अच्छा, भाई ने सिर्फ 4 बहनें हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी है ना। क्या बोलते हैं कि 12th और ग्रेजुएशन के बारे में बताया कि हम नवादा से ही किए थे और ग्रेजुएशन करने के लिए हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में गई थी। अच्छा, BHU से आप ग्रेजुएशन की हैं जी। अब तो अधिकारी बन गई हैं। जी। अधिकारी बन करके घर आई हैं। जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मतलब अभी मैं 1 घंटे पहले आई हूँ और अब तक आती थी तो था कि एक अनिश्चितता के साथ कि आती थी तो फिर जाना है, फिर अगेन तैयारी शुरू करनी है। घर से छुट्टियों में आती थी तो हालांकि जल्दी आती भी नहीं थी, काम से ही आई थी। पर अब ये है कि चलो कुछ पा के आई हूँ। इतने दिनों का संघर्ष, मम्मी पापा का इंतजार, फाइनली सक्सेस करके आई हूँ। अच्छा, इतना सारा माला वाला पहन लिया, पहले कभी पहनाता था कि नहीं घर वाले? मैं घर वालों की बेटी हूँ तो वो नेता थोड़े हूँ जो वो डेली माला पहनाएंगे। आज अधिकारी बन के हैं इसलिए माला पहने हैं ना? जी बिल्कुल। वो उनका प्रेम दिखाने का एक तरीका हुआ। अच्छा, ऐसा बताया जाता है गांव घर में श्वेता कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। श्वेता के पीछे किसका हाथ है? मम्मी और पापा का। सिर्फ मम्मी पापा का? बिल्कुल नहीं, आपने एक महिला का नाम लिया तो इसलिए मैंने इंडिविजुअल रूप में पेरेंट्स का नाम लिया। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो, मेरी सफलता केवल मेरी नहीं है बल्कि इसमें मुझसे जुड़े हर लोग जुड़े हुए हैं। चाहे मेरा पूरा परिवार हो, चाहे फिर कह सकते हैं मेरे गुरुदेव हो, सुरेश सर हो, धनंजय सर हो, मेरे स्कूल के टीचर्स हो, सबका योगदान है। अच्छा, आपका पोस्टिंग वगैरह का मतलब कि ज्वाइनिंग वगैरह का कुछ? नहीं, अभी रिजल्ट आया है, अभी बाकी चीज़ें क्लियर होनी बाकी है। अभी रिजल्ट सिर्फ आया और रिजल्ट में इतना क्लियर हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर बने। जी बिल्कुल। अच्छा, आपके जो जूनियर्स हैं, जो आपके छोटे छोटे जैसा कि बता रहे हैं कि बहनें भी हैं, वो भी BPSC का तैयारी करना चाहते हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि आप पहले एग्ज़ाम के पैटर्न्स को समझें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस करें और उसके बाद पैटर्न को समझते हुए प्री और मेंस की एक साथ स्टडी शुरू करें। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो पहले प्री की तैयारी करते और फिर प्री क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस की तैयारी करना शुरू करते हैं, और पर उनके पास फिर मेंस की तैयारी के लिए वक्त नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है कि दोनों की तैयारी एक साथ शुरू करें। और मेंस की तैयारी के लिए मैं कहूँगी कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे वो उनके लिए उतना बेहतर होगा। आखिरी सवाल होगा श्वेता, डिजिटल दुनिया है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया कितना लाभदायक होता है किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए? ये हमारे प्रयोग करने के तरीकों पे है। हर चीज़ के पॉजिटिव साइड भी होते हैं, हर चीज़ के नेगेटिव साइड भी होते हैं। अगर हम सोशल मीडिया का प्रयोग ऑनलाइन एजुकेशन के रूप में करें तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार हो सकता है और हमारी सफलता में सबसे मुख्य भूमिका निभा सकता है। श्वेता का कितना हेल्प किया, मतलब कि सोशल मीडिया कितना यूज करती थी आप? मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती थी। मैं ज़्यादातर सेल्फ स्टडी करती थी। प्री तक मैंने तो बिल्कुल सेल्फ स्टडी की थी। तो उस समय तक मैंने काफ़ी सारे जैसे न्यूज वगैरह आपको यूट्यूब वगैरह पे ही आते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ही को ही मैंने माध्यम बनाया था, उसे भी एक वे में यूज किया था। अच्छा, मतलब कि सोशल मीडिया का अगर सही वे में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत लाभकारी साबित होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक हथियार हो सकता है आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में। सफलता का सुनिश्चित करने में सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार हो सकता है, बशर्ते आप उसका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। श्वेता की मम्मी है, कितना गौरव का क्षण है माता जी? हमारा तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको अच्छे पोस्ट पर मिला है, जो ये चाह रही थी वो मिला। अच्छा। हम लोग तो इसको चाह रहे थे कि कुछ बने, मगर क्या बनना है तो इसको डिसाइड करना है। तो ये BPSC की तैयारी की और ऑफिसर बनी, ये हमको खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। आज श्वेता आई है अधिकारी बन के, पहले एक बेटी बन करके आती थी। हाँ, अभी भी बेटी है। हाँ, लेकिन अब पोस्ट लग गया है। सभी के लिए अधिकारी हो सकती है, मगर मेरी लिए अभी भी बेटी है। हाँ। मगर उसके साथ अधिकारी है। हाँ। सभी के लिए, समाज के लिए, मेरे लिए अधिकारी है। एक पद पे पदस्थापित हो चुकी हैं श्वेता। हाँ, बेटी के साथ अधिकारी है। अच्छा, बेटी के साथ अधिकारी है, बेटी अधिकारी बन गई, घर में कितना खुशी का माहौल है? बहुत अच्छा लग रहा है, सभी खुश है, मोहल्ला परिवार सभी खुश है। अच्छा, इसके आत्मनिर्भर बनने से सभी खुश है। अच्छा, आप बचपन से श्वेता को देख रही हैं। हाँ। बचपन से श्वेता का क्या ड्रीम था? और अभी तो खैर बन ही गई है, BPSC क्वालिफाई कर ली है। शुरू से ही इसको पढ़ने में बहुत रुझान है, तो इसीलिए हम लोग भी फोर्स किए कि बेटा तुम कुछ बन जाओ, जितना प्रयास होगा हम करेंगे, अब बनना तुम्हारा काम है। तो इसने बन के दिखा दी। मम्मी क्या करती हैं?
मम्मी तो हाउस वाइफ है। मम्मी हाउस वाइफ है, मम्मी किचन संभालती है ना? हाँ, मम्मी किचन संभालते हैं और बेटी को बना दिए अधिकारी। अरे वाह, ताली बजा दीजिए एक और। मम्मी किचन संभाल करके बच्ची को अधिकारी बना दी। पापा है श्वेता अधिकारी बन करके आई है। अंकल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत खुशी का क्षण है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस समय बेटी आई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। समाज के लोग भी सभी लोग फ़ोन कर रहे हैं जो मेरे जान पहचान के हैं। सभी लोग फ़ोन कर रहे हैं, आके बधाइयाँ दे रहे हैं कि आपकी बेटी ने बहुत बड़ा काम किया है, आपका नाम रोशन किया। अच्छा, आपका पापा का नाम बेटी तो रोशन कर दिया, तो इससे पापा स्वाभाविक सी बात है कि गौरवान्वित हैं। बिल्कुल गौरवान्वित होंगे। एक क्षण ही ऐसा है कि गौरवान्वित होने का काम की है बेटी। अच्छा, बचपन से श्वेता का क्या ड्रीम था अंकल? क्योंकि मम्मी पापा का अलग ड्रीम होता है और बचपन का अलग ड्रीम होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बचपन में तो पता ही नहीं चलता बच्चों को कि क्या ड्रीम होना चाहिए। वो जब तक के 9-10 के ऊपर नहीं जाती है तब तक उसके ड्रीम का तो कुछ पता चलता नहीं, उसको ही पता नहीं चलता। लेकिन जब 9-10 के आसपास पहुंचते हैं तब कुछ उसको समझ में आता है। फिर क्या होता है कि 9-10 पास करने के बाद 11-12 में उसको एक सपना के रूप में शिक्षक हैं, साथी लोग हैं, सब बताता है ये ऐसे तैयारी करो तो ये निकलेगा, ऐसे तैयारी करो तो बैंक में जाएंगे, ये तैयारी करो। तो हम लोग को लगा कि बीपीएससी बहुत अच्छा माध्यम, अगर इसको मिला जाए। एक प्रोफेसर प्रिंसिपल हैं सुरेश बाबू थे, अभी रिटायर कर गए प्रोजेक्ट से। उन्होंने एडीएम साहब से हम लोग को मिलवाया था एक बार। वो एडीएम आए हुए थे, महिपाल सिंह यादव। अच्छा, तो हम लोग 9-10 में थी तो गए थे मिलने के लिए। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छे ढंग से समझाया, एक अधिकारी के नाते नहीं, अधिकारी तो थे ही, लेकिन एक गार्जियन के नाते कि हम 16-17 घंटे पढ़ के जो इंजीनियरिंग पास और डॉक्टरी करते हैं उससे अच्छा 7-8 घंटे पढ़कर हम इस कुर्सी पर पहुंच सकते हैं, एडीएम की कुर्सी पर। तो उस समय लगा कि इतना अच्छा उन्होंने जो समझाया, बहुत खुशी। और तब से सभी लोग का ड्रीम हो गया कि बीपीएससी करना है। अच्छा, श्वेता अधिकारी बन गई। श्वेता के पापा क्या करते हैं? मेरा कपड़े की दुकान है। अच्छा, कपड़ा का दुकान पापा चला करके और मम्मी हाउस वाइफ रह करके श्वेता को अधिकारी बना दी। हाँ, ये सब गुरुजनों का आशीर्वाद है और हम लोग का आशीर्वाद के बल पर ही ये सब। गुरुजनों का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है और श्वेता का मेहनत का नतीजा है कि आज अधिकारी बन करके घर पे आई हैं। इधर कुछ और मतलब कि इनके परिवार के लोग हैं, फैमिली मेंबर हैं, सब लोग मुस्कुरा रही हैं, सब लोग एकदम सज धज करके तैयार हैं श्वेता को माला पहनाने के लिए और माला पहना दिए। कैसा लग रहा है आंटी? बहुत अच्छा लग रहा है। हम उनकी बड़ी मामी हुए, वो मेरी भगनी हुई। अच्छा, ये पोस्ट पर बनी, हम लोग को बहुत दिन से आशा लगाए हुए थे, आज बहुत खुश हो रहे हैं। ये इतना खुश हो रहे हैं कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। हाँ, वर्णन नहीं कर सकते। आप कौन हुए? जी, मैं श्वेता की बड़ी मम्मी हूँ। अच्छा, बड़ी मम्मी है, तो बड़ी मम्मी की मतलब कि बड़ी बेटी अधिकारी बन करके आई है। मेरे परिवार में फर्स्ट बच्ची हुई जो कि जॉब प्राप्त की, हमको बहुत खुशी है। वो भी बीपीएससी, जी, बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारी बन करके आई हैं। और भी महिला हैं। कैसा लग रहा है आंटी? बहुत अच्छा लगा है। हमारे घर की नहीं, पूरे मोहल्ला की नहीं, पूरे नगर वासियों को भी इस पर बहुत नाज है और जहाँ रहती है वहाँ का भी नाज है बहुत। स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, बड़े पापा भी हैं, इधर आइएगा अंकल, इधर आइएगा। बड़े पापा भी हैं, छोटे पापा भी हैं और सब लोग एकदम हाँ, अभी मेरे सामने अंकल माला पहना रहे थे। अच्छा, पुत्री अधिकारी बन करके आई हैं, मतलब कि कितना गर्व की बात है। गर्व तो कितना है जिसका अंत नहीं है। हाँ। खुशियों का जो पल है जीवन में एक ही बार आता है। हाँ। ये जो खुशी का पल है ये हमारा ही नहीं, पूरे परिवार का नहीं, हमारे जो पूर्वज हैं उनका स्मरण करते हुए अगर याद किया जाए तो शायद वो जहाँ भी होंगे इस खुशी पल का आनंद ले रहे होंगे। बिल्कुल। और ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि घर की और जो बेटियां हैं इसके कारण से एक रास्ता बन गया, एक नया रास्ता इस घर में प्रवेश किया है। और आगे वो रास्ता कहाँ तक ले जाएगा ये ऊपर वाला ही अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। श्वेता ने जो काम किया है, ये नाटी है, 4 फीट की है। इस पे मैं एक कहना चाहता हूँ कि इसने जो मेहनत किया और ये मेहनत को जो सफलता का जो मुकाम दिया, ये हर लड़कियों को इस बात को सीखना चाहिए। प्रेरणा स्रोत बन गई हैं पूरे परिवार के लोगों के लिए। छोटे पापा भी हैं पीछे, इधर आइएगा अंकल। सब कोई सज धज करके तैयार है भाई कि बेटी अधिकारी बन करके आई है। कितना खुश है अंकल? बहुत खुशी है, पूरे परिवार में बहुत उल्लास है, इसलिए कि अपने परिवार में पहले सर्विस हुआ है हमारा भट्टी जी का, और वो भी अफसर
बन के आई है। कितना मिठाई बांटे हैं पूरा मोहल्ला में? मिठाई तो बहुत से लोग अभी बट ही रहा है, अभी सब लोग जुटे थे, अभी बटा है, अभी और बटना बाकी है। अभी कितना बटेगा जिसका कोई लिमिटेशन नहीं, नहीं? अभी जितना बढ़ सके, जितना लोग मोहल्ला में खा सकते हैं, जितना मुंह में मिठाई जाए, है ना? हाँ बिल्कुल। एक और उधर एक और छोटी मम्मी भी है, इधर आइएगा थोड़ा सा, एक मिनट सिर्फ। और सभी जो मतलब कि श्वेता की आंटी है, ममानी है, मामू है, सब लोग आए हुए हैं। कैसा लग रहा है आंटी, श्वेता अधिकारी बन के आई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। छोटी छोटी और भी भतीजियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इनको देख के वही संदेश देना चाहिए कि आगे वो लोग भी करें। हाँ, आगे वो लोग भी अधिकारी बने, श्वेता से भी बड़ी अधिकारी बने, हाँ है ना? बीपीएससी किए हैं और भी पीछे बहनें हैं ना वो सब। इधर आइएगा, इधर सारी बहनें। और ये कौन है? दादी है? नानी है श्वेता की। आई नानी, तो नतिनिया बन गलो अधिकारी। तो बहुत अच्छा खुशी की बात ना है। इतना खुशी है कि अंत नहीं है। खुशी का कोई अंत नहीं है। खुशी अंत नहीं है। मेरी बेटी तो बात के बहुत लक्ष्य साथ दिया। हाँ, बेटी और दामाद का लक्ष्य साथ दिया कि नतनी अधिकारी बन गई। हाँ, बहुत बड़ा अधिकारी बन गए। बहुत बड़ा अधिकारी बनी। सोचिए नानी को कितना खुशी हो रहा होगा। मतलब कि यही बता रही है, एकदम खुश है ना नानी? इतना खुश है कि आंख से खुशी का आंसू झलक रहा है। अब दिखाइए वो तुम। और भी इनकी बहनें, आप सिस्टर हैं? हाँ छोटी सिस्टर है? बिल्कुल। अच्छा, ये सबसे छोटी हैं? नहीं, हम इसके बाद है। हम अच्छा, श्वेता दीदी के बाद आप हैं। श्वेता दीदी से क्या सीखने के लिए मिल रही है? एक्चुअली हम उसके साथ पटना में ही रह के तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है घर के अगर कोई एक मेंबर आगे बढ़ते हैं तो पीछे वाली का राह आसान हो जाती है। उसको देख के हम सीख सकते हैं कि किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से सीखा जाता है और किस तरह से हम तैयारी करके उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो आज वो हासिल किया है। अच्छा, दीदी के साथ पटना में रहती थी? हाँ, साथ में हम लोग रह के पढ़ाई करते। अच्छा, लोग बताते हैं कि बहुत घंटा पढ़ना पड़ता है, 18 घंटा 20 घंटा। दीदी कितना पढ़ती थी? नहीं, मायने नहीं रखता कि हम कितना घंटा पढ़ते हैं, मायने रखता है कि हम टॉपिक वाइज जो हम सोच के चल रहे हैं वो हम कितने देर में क्लियर करते हैं। अगर हम एक टॉपिक लेके बैठे तो मेरा पढ़ने का लहजा बताता है कि हम आधे घंटे में क्लियर कर ले, 1 घंटे में। तो दीदी कभी भी ये नहीं सोची कि हमको 2 घंटे पढ़ना है, उसको सोची वो 2 टॉपिक को क्लियर करना। अब वो लगी रहती थी जब तक वो 2 टॉपिक क्लियर ना हो जाए। तो वो क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे डिपेंड करती थी कि वो कितना पढ़ सकती है। आप क्या बनने जा रहे हैं? क्या ड्रीम है आपका सिस्टर? ऑफ कोर्स बीपीएससी ही मेरा ड्रीम है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई एक बड़ा करता है ना तो उसके देख के ना लगन मन में आता है कि हम क्या कर सकते हैं। शुरू से बीपीएससी करने का शौक था, लेकिन दीदी को देख के ये ड्रीम पक्का हो गया कि करना है तो करना है बस। वाह, मतलब कि इनकी जो छोटी बहन है वो भी चाहती है कि हम भी बीपीएससी करें। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम वंदना राज है। अच्छा, वंदना श्वेता की सिस्टर सबसे है? छोटी बहन हूँ। सबसे छोटी बहन है। आप यूपीएससी क्रैक कीजिए। यस सर, जरूर कोशिश करूंगी और कामयाब होके दिखाऊंगी। हाँ, दीदी को मतलब कि छोटा बना दिए। कद में तो सॉरी एज में बड़ी है, लेकिन ऐसा अधिकारी बनिए कि आपके नीचे दीदी काम करे। कितनी भी बड़ी मैं अधिकारी बन जाऊं, दीदी बड़ी है तो बड़ी ही रहेगी। वाह, ये संस्कार है मम्मी पापा का। एक और सिस्टर है, आप भी है ना? मैं इसकी चचेरी बहन हूँ। अच्छा, चचेरी बहन है। कैसा लग रहा है सिस्टर, दीदी आई है अधिकारी बन के? बहुत अच्छा लग रहा है। हम सबके लिए बहुत ज़्यादा गौरवान्वित की बात है कि श्वेता अधिकारी बन के आई है। और ये सब उसके लिए भी आई थिंक बहुत इसी टाइम का वो काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी, इस पल का, और वो काफ़ी मेहनत की है, नो डाउट। काफ़ी मेहनत करके, स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी फाकी मार करके बीपीएससी क्रैक नहीं किया जा सकता है। बहुत मेहनत की होंगी। और श्वेता बता रही हैं कि सभी का आशीर्वाद है, प्यार है, सपोर्ट है, गुरुजनों का आशीर्वाद है और मम्मी पापा का सबसे बड़ा हाथ है अधिकारी बनाने में और उनका मेहनत। क्योंकि सब कोई आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन जो मेहनत करना होता है वो एक क्या बोलते हैं कि जो स्टूडेंट होता है, जो एग्ज़ाम देता है, उसको करना होता है। तो श्वेता का जो इंटरव्यू है आज का, सबसे पहले बार नालंदा दस्तक सभी परिवार से मिलवाया है। इंटरव्यू कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।